हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और सेबी के अंदर नई वैकेंसीज हैं, नई रिक्रूटमेंट दी गई है। रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए, असिस्टेंट मैनेजर रैंक की वैकेंसीज आई है। अलग अलग वैकेंसीज हैं और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो सेबी की तरफ से जारी किया गया है। हम डिटेल में इसमें देखें कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, लास्ट डेट क्या है, कब से कब तक अप्लाई करना है, सारा प्रोसेस डिटेल में चेक करेंगे, अप्लाई कैसे करना है, एग्जाम क्या क्या पैटर्न रहेगा। ठीक है, सारी डिटेल्स इसके अंदर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज दी हैं वो अलग अलग है। जनरल स्ट्रीम के लिए लीगल स्ट्रीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च स्ट्रीम, ऑफिशियल लैंग्वेज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम और सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरीज की वैकेंसीज हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पर है। हम वन बाय वन सारी डिटेल में हम चेक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन डेट्स के बारे में। ऑनलाइन अप्लाई जो करना है आपको वो करना 30 अक्टूबर से लेकर 28 नवंबर। 30 अक्टूबर से लेकर 28 नवंबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 30 अक्टूबर से लेकर 28 नवंबर तक आपको अप्लाई करना है। और एडमिट कार्ड वगैरह के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आएगी, जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसमें आप मेल आईडी और जो मोबाइल नंबर डालोगे वहां पर एसएमएस और ईमेल के थ्रू आपको अपडेट किया जाएगा एग्जाम के एडमिट कार्ड के बारे में। तो इसमें 3 स्टेजेस होंगे, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 एग्जाम होंगे वो होगा जनवरी 10 को, 10 जनवरी 2026 को आपका प्रीलिम्स होगा। मेंस होगा 21 फरवरी को। इंटरव्यू इसके बाद में आपको डिसाइड किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, 10 जनवरी, 21 फरवरी। ठीक है, और उसके बाद इंटरव्यू मार्च के लास्ट एंड में आपका होगा। ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेजेस आपके एग्जाम के कंडक्ट करवाए जाएंगे। ऑफिशियल साइट जो है जहां से आपको अप्लाई करना है वो है recruitment@sebi.gov.in और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये ऑफिशियल लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, recruitment@sebi.gov.in, जहां से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब हम वैकेंसीज के बारे में देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले है जनरल स्ट्रीम की। जनरल स्ट्रीम के अंदर टोटल 56 वैकेंसीज हैं। 56 में से जनरल कैटेगरी के लिए 23, ओबीसी के लिए 14 है, एससी के लिए 10 है, एसटी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वैकेंसीज हैं। यह है जनरल स्ट्रीम की। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ये अलग अलग कंडीशंस दे रखे हैं, इनमें से किसी भी एक कंडीशन में आपकी मास्टर डिग्री हो सकती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है, जो सेकंड स्ट्रीम है वो है लीगल, और लीगल के अंदर टोटल 20 वैकेंसीज हैं। 20 में से जनरल कैटेगरी के लिए 9 है, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसीज हैं। लीगल के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन लॉ, यानी कि एलएलबी आपके पास होनी चाहिए। डिजायरेबल है, वो आपको मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर 22 वैकेंसीज हैं। जनरल के लिए 9 है, ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 2 है। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एनी ब्रांच, सिंपल बैचलर डिग्री इसमें मांग रखी है। बीटेक इसके अंदर मांग रखी है, चाहे किसी भी स्ट्रीम से आपने बीटेक कर रखी हो, आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये एसेंशियल कंडीशंस इसमें दी गई है। नेक्स्ट इज इन द स्ट्रीम ऑफ रिसर्च, और रिसर्च के लिए टोटल 4 वैकेंसीज हैं। जर्नल 2, ओबीसी 1, 14, एससी कैटेगरी। और रिसर्च के लिए अलग अलग ये कंडीशंस दे रखी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, मास्टर डिग्री मांग रखी है अलग अलग
सब्जेक्ट के हिसाब से। इसके बाद नेक्स्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर बात करें टोटल 3 वैकेंसीज हैं, 2 फॉर जनरल एंड 1 फॉर एसटी कैटेगरी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री हिंदी या फिर हिंदी ट्रांसलेशन विद इंग्लिश, या फिर मास्टर डिग्री इन संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स विद हिंदी एज ए सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें मांग रखी है। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ओनली 2 वैकेंसीज, 1 फॉर जनरल एंड 1 फॉर एसटी कैटेगरी। बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, बीटेक इलेक्ट्रिकल से आपसे होनी चाहिए। लास्ट वन इज इंजीनियरिंग सिविल। सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इसमें 3 वैकेंसीज है, 2 फॉर जनरल, 1 फॉर ओबीसी कैटेगरी, और इसमें बीटेक होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से। देखो जो डिजायरेबल दे रखा है एक्सपीरियंस, ये आपके पास अगर नहीं भी है तो भी आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये अलग अलग कंडीशंस दे रखी है, अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है, ठीक है। और ये जो टोटल 7 कैटेगरीज की जो वैकेंसीज आपको डिटेल में आपको सारे इसमें बता दिया गया है कौन कौन सी वैकेंसीज है। अब आगे बात करते हैं एज लिमिट की, और एज लिमिट के लिए जो कट ऑफ डेट है वो 30 सितंबर। ध्यान रखना फॉर्म की डेट स्टार्ट है 30 अक्टूबर से, लेकिन ये कट ऑफ डेट मांग रखी है 30 सितंबर, एक महीने पहले की। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स आपकी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स आपकी हो सकती है। फर्दर आपको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा। ओबीसी, एससी, एसटी को वो अलग से आपको चेक करना है इसके अंदर। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो होगा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स होगा स्क्रीनिंग एग्जाम, 100 मार्क्स के 2 पेपर होंगे, यानी कि 200 मार्क्स का टोटल। फेज 2 होगा ऑनलाइन एग्जाम, 2 पेपर्स होंगे 100 मार्क्स ईच के हिसाब से, यानी कि 200 नंबर का प्रीलिम्स होगा 200 मार्क्स का, और 200 मार्क्स का आपका मेंस होगा। 2 पेपर प्रीलिम्स में होंगे और 2 पेपर आपके मेंस में होंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। फेज 1 एग्जाम जो प्रीलिम्स होगा 10 जनवरी को, 10 जनवरी। फर्स्ट पेपर में आएगा आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब कुछ आएगा। 100 क्वेश्चंस आएंगे, 60 मिनट्स, यानी कि 1 घंटे में 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना, 30 मार्क्स आपको मिनिमम लेने हैं, ठीक है। और पेपर 2 जो होगा, अगर आपने जनरल स्ट्रीम से अप्लाई किया है तो आपके क्वेश्चंस आएंगे कॉमर्स से, अकाउंट से रिलेटेड। अगर आपने लीगल या अलग अलग स्ट्रीम से अप्लाई किया तो उसी स्ट्रीम से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, 40 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, 40% मार्क्स इसमें लेने हैं। प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, एक तो कॉमन पेपर होगा और दूसरा ये अलग स्पेशलाइजेशन पेपर होगा, और 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर। मिनिमम कट ऑफ मार्क्स पेपर 1 में 30%, पेपर 2 में 40% होने चाहिए। इसके बाद होगा आपका पेपर 2 मेंस एग्जाम। मेंस में पेपर 1 होगा, ये होगा इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पेपर, सभी के लिए कॉमन होगा। और जो मेंस का जो सेकंड पेपर होगा वो जनरल स्ट्रीम के लिए अलग से है, और लीगल स्ट्रीम इन सभी के लिए अलग से होगा, ठीक है। आपकी स्ट्रीम से रिलेटेड होगा, वेटेज 2/3 इसका रहेगा। ये अलग अलग सभी सिलेबस के हिसाब से आपको डिटेल में दिया गया है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा तो ये इसके हिसाब से फाइनल वेटेज, ये इंटरव्यू का है। इंटरव्यू के टोटल 15 मार्क्स रहेंगे, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 3 मार्क्स का, 11 मार्क्स इंटरव्यू के, ठीक है। पे लेवल की बात करें तो ये अलग अलग पे लेवल के हिसाब से दिखा रखी है, ठीक है। बेसिक सैलरी रहेगी 62,500। प्रोबेशन पीरियड जो आपका रहेगा इसमें 2 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, बाकी सारे अलाउंसेस, सारे बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया में आपकी सर्विसेज रहेगी। प्रीलिम्स एग्जाम की एग्जाम सिटीज दिखा रखे हैं, किस स्टेट और यूटी के अंदर आपका क्या एग्जाम सिटी रहेगा। हर स्टेट और यूटी के अंदर एग्जाम सिटी इन्होंने बनाए हैं, और ये फेज 2 मेंस के लिए सिलेक्टेड सिटीज दिए गए हैं। और ये एप्लीकेशन फीस है, SC ST और हैंडीकैप कोटा को 100 रुपीज, बाकी सभी कैटेगरीज को 1000 प्लस 18% GST, यानी कि 1180 रुपए सभी कैटेगरी को देने हैं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को, ठीक है। ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको बताई गई है। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दे रखी है कैसे कि आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम ध्यान रखना है। ये सेबी की ऑफिशियल साइट है, ठीक है। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखी है, और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको अपलोड करनी है लिखकर। एक पेन और पेपर से आपको रिटर्न करना है, आई, फिर आपका नाम, फिर हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। और ये एप्लीकेशन प्रोसेस है, आपको SMS आएगा। देखो मोबाइल नंबर और मेल आईडी दोनों सही डालनी है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैसेज और मेल के थ्रू ही दी जाएगी टाइम टू टाइम। फोटो वगैरह, सिग्नेचर, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपर अपडेट करने हैं जो इसमें मांग रखा जिस फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। प्रीलिम्स होगा 10 जनवरी को, मेंस होगा 21 फरवरी को।
उसके बाद ये अलग अलग सिलेबस दे रखा है पेपर 2 का। जिस स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई करते हो उसका डिटेल में सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। जिस भी स्ट्रीम से आप अप्लाई करते हो उसी स्ट्रीम का सिलेबस यहाँ पर दे रखा है, और साथ में उनका वेटेज भी दे रखा है, कौन सा टॉपिक किस कितने नंबर का आपका पूछा जाएगा। हर सब्जेक्ट के लिए जो टोटल अलग अलग स्ट्रीम दे रखी है, भाई इसके लिए बीकॉम मांग रखी है, किसके लिए क्या मांग रखा, तो उसके हिसाब से इसका डिटेल सिलेबस दिया गया है। ठीक है, ये डिटेल में सिलेबस दे रखा है, आपको इसी सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन सेबी की तरफ से, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से। ये अलग अलग वैकेंसीज दे रखी हैं, ग्रेजुएट्स और मास्टर डिग्री वालों के लिए है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेजेस इसके अंदर होने वाली है। डिटेल में आपको समझा दिया क्या क्या क्वालिफिकेशन, कितने वैकेंसीज हैं। डेट्स ध्यान रखना 30 अक्टूबर से लेकर 28 नवंबर, 28 नवंबर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और ये अलग अलग कैटेगरीज की वैकेंसीज है जिनके नाम यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो सेबी की तरफ से जारी किया गया है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।